यूनेस्को की अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया आज भी कम से कम 50 साल पीछे है यूनिवर्सल एजुकेशन गोल्स को अचीव करने में। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस जो एक 2030 की एक डेडलाइन दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, यदि इंडिया को वो डेडलाइन को अचीव करना है तो हमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में और अपने ओवरऑल सिस्टम में। तभी जो इंडिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएगा और हम एक सुपर पावर भी बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी क्या आज तक हम कोई दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रोड्यूस कर पाए हैं, दूसरे सीवी रमन जी को प्रोड्यूस कर पाए हैं? नहीं। जबकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमें और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में नोबेल लॉरेट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। यहीं अगर मैं जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूँ, यूएसए की बात करता हूँ, तो 100 से ज़्यादा नोबेल लॉरेट्स वो प्रोड्यूस कर पाए हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानियों, हम इंडियंस के अंदर वो क्षमता नहीं है। यदि हम इंडियंस एक सिंगल शॉट में मार्स पर पहुंच सकते हैं और चांद के ऊपर पानी ढूंढ सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो प्रतिभा है, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक जो लूप होल है उसको हमें फुलफ़िल करना है, उस लूप होल को फुलफ़िल करके हमें आगे बढ़ना है। और वो लूप होल क्या है? क्या वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है? क्या हमें प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इनोवेशन नहीं मिल रही है हमें? तो उस कमी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो हम लोग रॉट लर्निंग के ऊपर निर्भर हैं। आज भी हम लोग मार्क्स और नंबर के पीछे भागते हैं। और जो ये प्रॉब्लम है ये करोड़ों हिंदुस्तानियों में मैंने देखी है, बहुत सारे पेरेंट्स में मैंने देखी है कि आज भी वो नंबर्स के पीछे एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे। जबकि जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन होना चाहिए इनोवेशन के बेसिस पे, स्किल सेट के बेसिस पे, कि मेरे बच्चे में ये स्किल सेट है, मेरे बच्चे के पास ये इनोवेशन है, क्या तुम्हारे बच्चे के पास वो स्किल सेट है? लेकिन नहीं, यहाँ पर आज भी कंपैरिजन और रैंकिंग की जाती है एक नंबर्स के ऊपर। मेरे को एक छोटा सा वाक्य याद है। हाल ही में मैं कुछ दिनों पहले एक पेरेंट्स से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, 80% मार्क्स इज़ अ गुड नंबर। बट शी सेड दैट कि नहीं सर, 80% कम है, इसके फ्रेंड के तो 90% नंबर आए। एंड वो जो बच्चा है वो सिर्फ सेकेंड क्लास में है, 80% मार्क्स, एंड पेरेंट्स सेड दैट कि सर बहुत कम मार्क्स आए हैं, अच्छे से पढ़ता नहीं है ये बच्चा। तो आज भी हम नंबर्स के पीछे ही भाग रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ तैयार नहीं कर रहे हैं, उनको इनोवेशन की तरफ तैयार नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल एक नंबर के पीछे ही हमारी भाग दौड़ लगी हुई है हर रोज उसमें। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में 65% स्टूडेंट जो किंडरगार्टन में पढ़ रहे हैं, राइट, जब वो 10th पास आउट हो जाएंगे, 12th पास आउट हो जाएंगे या ग्रेजुएट कर लेंगे, तब तक सभी टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी होंगी और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी जो अभी इन्वेंट भी नहीं हुई, राइट। तो आने वाले टाइम के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, तो उनको वो स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत है, उनको वो इनोवेशन सिखाने की ज़रूरत है। जब वो अनप्रेडिक्टेड फ्यूचर में आगे जाएंगे, जब वो आज से 10 साल के बाद 10th और 12th को पास करेंगे या ग्रेजुएट होंगे, तो उनके पास वो स्किल सेट होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो इनोवेशन होनी चाहिए कि उस टाइम पर वो उस वर्ल्ड को कम्पीट कर सकें। लेकिन ये सब चीज़ें तो इन मटेरियल हो गई ना, कि हम लोग अभी से रैंकिंग के पीछे पड़े हुए हैं, नंबर्स के पीछे पड़े हैं और हमें यही नहीं पता कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आनी है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हर एक पेरेंट्स को कि नंबर्स के पीछे मत भागिए, अपने बच्चों को एक स्किल सेट दीजिए, उनको एक इनोवेशन की तरफ लेके जाइए, ताकि वो जो अनप्रेडिक्टेड फ्यूचर है उस फ्यूचर में जाके वो अच्छे से जी पाएँ उसके अंदर। और वहीं पे जब मैं दूसरी बात करता हूँ कि मैं हाल बहुत बहुत पेरेंट्स से मिलता हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि आज की डेट में हमने देखा है कि बहुत सारी जैसे ऐप्स हैं, पबजी हो गई या हमारी टिकटॉक हो गई। जब ये बैन हुई ऐप्स, बच्चों बहुत रोए कि हमारी पबजी बैन हो गई, टिकटॉक बैन हो गई, और उनको खेलने के लिए बच्चे पागल हैं। बट क्या कभी बच्चों ने इनोवेटिवनेस की तरफ बढ़ने के लिए ऐसे रोए हैं? वो जब भी बच्चा मोबाइल फ़ोन मांगता है, पेरेंट्स उसको मोबाइल फ़ोन ला के दे देता है। क्या पेरेंट्स ने कभी ये बोला कि इंस्टेड ऑफ मोबाइल फ़ोन आप टेलीस्कोप लीजिए, आप माइक्रोस्कोप लीजिए? आई मीन, ये सब चीज़ें क्या है कि बच्चे की जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को। लेकिन वो सब चीज़ों से हमने कभी पूछा ही नहीं कि क्या वो सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और हम हर बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। तो मेरा तो ये मानना है कि सिस्टम क्या है, अगर आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें, एक सिंगल पर्सन अगर इसकी शुरुआत करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब शुरुआत तो कीजिए।
तो हमें कहीं ना कहीं से वो शुरुआत करनी है। और मैं बार बार स्किल और डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारत में अभी हमने देखा कि इस पैंडमिक में ही हमने देखा कि कितनी सारी कमियां हैं हमारी हमारी कंट्री के अंदर। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कमी है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी अभी कमी है, और हम लोग अभी तक निर्भर थे चाइना के ऊपर, राइट, जिन्होंने, और इस पैंडमिक से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, जो ये अभी कोविड-19 चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इनोवेटिव हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 23.5% लोग आज भी जॉबलेस हैं इंडिया में, अगर मैं 2020 की बात करता हूँ। अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करूँ तो मैं 2020 की, हमारा 48 नंबर पर नंबर आता है इंडिया का, जो कि और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इनोवेशन की कमी है, यहाँ कहीं ना कहीं हम स्किल सेट की कमी है। आज भी हमें एक छोटे से छोटा काम करना हो, हम किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे घर में कोई भी लकड़ी की कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, हम कारपेंटर के ऊपर निर्भर हैं कि बाहर से कारपेंटर आएगा तभी वो चीज़ को ठीक करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई गैजेट ख़राब हो जाता है, हम निर्भर हैं किसी और के ऊपर कि बाहर से कोई आएगा तो वो आके ठीक करेगा, इलेक्ट्रीशियन। क्या ये छोटे छोटे स्किल सेट हमें खुद नहीं आने चाहिए? जब फ़ॉरेन के बच्चों को ये स्किल सेट आ सकते हैं तो हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ सीख सकते हैं। हमारे बच्चों में भी एक प्रतिभा है, तो लेकिन वो कमी है कहीं ना कहीं, उस कमी को हमें दूर करना है, उस लूप होल को दूर करके एकदम हमें आगे बढ़ना है, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। कोई भी देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से सुपर पावर नहीं बनता, कोई भी देश सुपर पावर बनता है अगर उसके पास इनोवेशन है, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है। आज हम सब देख रहे हैं इस पैंडेमिक के अंदर वही देश दवाई निकाल पाएगा जिसके पास इनोवेशन है, जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जिसके पास स्किल सेट है। हिंदुस्तान भी लगा हुआ है उस काम के अंदर और दूसरी कंट्रीज भी लगी हुई हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके पास स्किल्स होंगी, जिसके पास इनोवेशन होगा। तभी हमें स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को इस लाइन के अंदर हमें एज अ पेरेंट, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम बच्चों को मैक्सिमम स्किल सिखाएं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बच्चों को कोडिंग सिखाइए, बच्चों को रोबोटिक्स सिखाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाइए। जिस फील्ड में आपका बच्चा इंटरेस्टेड है उसको उस फील्ड में लेके जाइए, उस फील्ड के अंदर स्किल सेट उसका इंक्रीज़ कीजिए, और उसको नंबर्स के पीछे मत भागिए उसकी। और मैं इतनी देर से इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आजकल जैसे कि भारत की जीडीपी -23 हो रखी है, और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो जीडीपी है और जो इनोवेशन है वो आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इनोवेशन को लेके आते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हम टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, तो हम सेम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को ला सकते हैं। और अगर मैक्सिमम आउटपुट आएगी तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमी है, वो ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज़ होगी। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं इसके ऊपर। हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं, आजकल फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मीडिया के अंदर है, बिकॉज जो अभी एक नया बिल आया है उसके ऊपर। और फार्मर्स की मैं बात करता हूँ तो अब हम यहाँ पे फार्मर्स को कहीं ना कहीं अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, इनोवेशन के साथ जोड़ें, तो एक छोटा सा उदाहरण कि 1 एकड़ जगह में जो फार्मर आज की डेट में सब्जियाँ उगा रहा है, अगर हम एक वर्टिकल फार्मिंग, जो इजराइल में ऑलरेडी चलती है टेक्नोलॉजी, हम वर्टिकल फार्मिंग को अगर हम हिंदुस्तान में ले आएँ, इंडिया में ले आएँ, और फार्मर्स को वो टेक्नोलॉजी सिखा दें, वो इनोवेशन सिखा दें, तो सेम 1 एकड़ में, जहाँ वो 1 एकड़ से सपोज 100 टन एक सब्जी निकाल रहा है, तो वहीं पे वो वर्टिकल फार्मिंग करके 500 टन सब्जी को निकाल सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम इनपुट से हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए हमें इनोवेशन की तरफ और ध्यान देना चाहिए। इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी है, सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा कंपटीशन है, तो पहचान उसी की बनेगी जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, जिसके पास इनोवेशन है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनोवेशन से ही किसी भी देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है, इनोवेशन से ही किसी भी बड़े से बड़े पैंडेमिक को दूर किया जा सकता है, और इनोवेशन से ही किसी भी देश की जीडीपी को ऊपर लाया जा सकता है, और इनोवेशन से ही कोई भी देश सुपर पावर बन सकता है। तो इनोवेशन करते रहिए, बिकम अ क्रिएटिव पर्सन, नंबर्स और इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, कुछ अलग कीजिए, अपनी पहचान बनाइए, एंड डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, ह्यूमैनिटी एंड नेशन।